तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 25 मार्च 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर है। आज के मुख्य समाचार में बैंकों की बंदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बंदी राज्यों के हिसाब से अलग अलग होगी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अप्रैल 2022 को पीएम मोदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए परीक्षा पे चर्चा करेंगे, यानी कि खास पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। फिल्म को टैक्स फ्री करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर इस फिल्म की कहानी सभी लोगों को बतानी है तो इसे सीधे यूट्यूब पे अपलोड क्यों नहीं कर देते। साथ ही उन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म को झूठा भी बताया। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कंगना रनौत को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने एक केस के मामले में कंगना रनौत को खूब फटकार लगाई है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर कई ताज़ा अपडेट आए हैं। जानकारी के मुताबिक अब रूस की सरकार ने यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के बाद अब गूगल न्यूज को भी रूस में बैन कर दिया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान को लेकर भी बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में एक राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। इसी की वजह से समय से पहले चुनाव करवाए जा सकते हैं और एक बार फिर से ऐसी खबर आई है कि प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी कुर्सी छीन सकती है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक उनकी ही पार्टी के कई सांसद उनके खिलाफ हैं। दोस्तों इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आने वाले महीने यानी कि अप्रैल में 15 दिनों तक बैंकों में नहीं होगा कामकाज, यानी कि रहेगी छुट्टी। हालांकि ये छुट्टी कई दिन राज्यों के हिसाब से अलग अलग होगी। जी हाँ, अप्रैल का महीना जल्दी शुरू होने वाला है। जानकारी आई है कि अप्रैल के महीने में 15 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पे 9 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टी को मिला दिया जाए तो ये कुल 15 दिनों की छुट्टियां बन जाती है। वैसे आपको बता दें, अगले महीने की शुरुआती छुट्टी से होगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को बैंक खातों की सालाना क्लोजिंग होगी, यानी कि देश के सभी जगहों पे बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा का त्योहार है, साथ ही में नवरात्रि का पहला दिन है, तो इसकी वजह से भी देश के कई जगहों पे बैंक बंद रहेंगे। फिर 3 अप्रैल 2022 को आ जाएगा रविवार, तो इस दिन भी छुट्टी रहेगी, यानी कि देश के कई जगहों पे लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बाकी 3 तारीख के बाद अप्रैल के महीने में कौन कौन सी तारीख को किस किस राज्य में छुट्टियां रहेंगी और किस वजह से रहेगी, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर आप ये जानकारी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल के बाद बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। आइए बताएं अब क्या है नई कीमतें। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी तो वो गैस है जिससे गाड़ियां चलती हैं और पीएनजी है घरेलू गैस, यानी कि देश के जिस भी हिस्से में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस पहुँचाई जाती है उसको पीएनजी कहा जाता है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है प्रति किलो पर। बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो सीएनजी लेने के लिए 35 रुपए 86 पैसे देने होंगे। वहीं पीएनजी यानी कि पाइपलाइन वाली गैस के बारे में बताया गया है कि इसके दामों में प्रति किलो के हिसाब से 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 14 किलो गैस पे 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर देखें अपनी स्क्रीन पर। पिछले कुछ महीनों में तेल कंपनियों को हुआ है बड़ा नुकसान। जानकारी है कि 137 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। इसी की वजह से तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का घाटा लगा है और जल्दी ये घाटा पूरा किया जा सकता है। जी हां, भारत के टॉप फ्यूल रिटेलर्स यानी कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को नवंबर महीने से लेकर इस मार्च के महीने के बीच करीब $2.25 अरब यानी कि भारतीय रुपए में 19,000 करोड़ रुपए का घाटा लगा है, यानी कि ये नुकसान है रेवेन्यू का। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी पेट्रोल
डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं करना है। यानी कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से कई बार कच्चे तेल के दाम काफी महंगे हो गए, लेकिन देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों को नहीं बढ़ाया गया। इसी की वजह से बीते नवंबर के महीने से लेकर इस मार्च के महीने तक तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। बीते नवंबर के महीने में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $80 थी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। हालांकि अभी एक बैरल कच्चे तेल का दाम बढ़कर $110 हो गया है। साथ ही एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे। हालांकि दामों को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, कुछ दिन रोक के, ताकि आम जनता पर एक साथ बोझ न पड़े। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको बताया था कि एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए तक या इससे भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। हालांकि उस समय भी साथ में ये भी कहा गया था कि दामों को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो इन कई रिपोर्टों की आने की वजह से लगभग ये बात तय हो जाती है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। सबसे पहले इसका असर पड़ता है रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों पर। हालांकि साथ ही में आपको बता दें, दूसरी तरफ भारत सरकार का कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा ना बढ़ें। रिलीज से पहले ही फिल्म RRR ने रचा इतिहास। 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है एडवांस बुकिंग। साथ ही में फिल्म के कई राइट्स बेचकर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली बन गई है ये पहली फिल्म रिलीज से पहले ही। जी हाँ, साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा और जूनियर NTR और अजय देवगन और साथ ही में आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्रिपल R आज 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म बनाने वाले और स्टार्स इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म को बनाने में 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस फिल्म को उसी डायरेक्टर ने बनाया है जिसने बाहुबली मूवी बनाई थी। इसी की वजह से इस फिल्म को लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज से पहले ही फिल्म की बुकिंग 60 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है, यानी कि इतने की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म के कई तरह के राइट्स बेचकर फिल्म ने रिलीज से पहले ही लगभग 800 करोड़ रुपए की और कमाई कर ली है। और इस तरह की कमाई करने वाली ये देश की पहली फिल्म बन गई है जिसने रिलीज से पहले ही 800 करोड़ रुपए कमा लिए हो। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जो OTT प्लेटफॉर्म है या जो केबल पे मूवियां दिखाई जाती हैं या जो रेडियो पे गाने वगैरह चलते हैं, तो टीवी चैनल वालों को या FM चैनल वालों को या जो OTT प्लेटफॉर्म है उनको इन फिल्म के राइट खरीदने पड़ते हैं। और अगर फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो फिल्म के जो इस तरह के राइट्स है वो बहुत महंगे में बिकते हैं। तो इसी तरह के राइट्स बेचकर फिल्म ट्रिपल R ने रिलीज से पहले ही 800 करोड़ रुपए की कमाई की है और ये फिल्म आज फाइनली रिलीज होने वाली है। कोरोना से जुड़ी मौत के मामले में भी हो रहा है फर्जीवाड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के झूठे दावों पे जांच के लिए दे दिए हैं आदेश। 4 राज्यों से होगी इसकी शुरुआत। जी हां, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को केंद्र सरकार को कोरोना से मौत पर मुआवजा पाने के लिए झूठे दावों की जांच करने की अनुमति दे दी है। हमने आपको कुछ दिन पहले एक मुख्य समाचार में बताया था, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी। सबसे पहले आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जिन भी लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जा रहा है। और आपको बता दें, ये मुआवजा देने के लिए देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला। हालांकि जैसे सब चीजों में देश के कई लोगों की आदत है कि उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही मुआवजा का ऐलान किया गया तो दूसरी चीजों की तरह इसमें भी फर्जीवाड़ा देखने को मिला। ये फर्जीवाड़ा इस तरह का है कि जिसके परिवार के सदस्य की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है, वो भी घुमा फिरा कर और उल्टे सीधे तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसके परिवार के सदस्य की मौत हुई है कोरोना की वजह से, और ये केवल इसलिए ताकि उसको मुआवजा मिल जाए। मुआवजे की रकम लगभग 50,000 रुपए रखी गई है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात चली कि लोग इस तरह का भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि लोग इस तरह का भी कर सकते हैं, यानी कि मुआवजा लेने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। तो इन्हीं सब मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की थी कि इसके जांच के आदेश दे दिए जाएं। तो फाइनली बीते गुरुवार को इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में 5% दावों की जांच कर सकती है। माना जा रहा है कि इन चारों राज्यों में कोरोना के मुआवजे के लिए जो भी दावे किए गए हैं और साथ ही में जो कोरोना से मरने वालों की संख्या है, इन दोनों में ही बड़ा अंतर है। आसान सी भाषा में कहें तो कोरोना से मरने वालों की संख्या कम है, लेकिन मुआवजा लेने वालों की संख्या ज्यादा है। इसी की वजह से अब इसकी जांच की जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह की जांच दूसरे राज्यों में भी की जाए। आइए लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का भी ताजा अपडेट अपने भारत को लेकर। देश में एक बार फिर से मिले 1900 से ज्यादा मामले, साथ ही में 65 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से
1900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,14,687 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,16,672 लोगों की जान जा चुकी है। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 65 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,75,588 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 22,427 हो गई है। यानी कि कोरोना वायरस के मरीज अभी भी इतने हैं भारत में। आने वाले 1 अप्रैल 2022 को होगी परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी परीक्षार्थियों को देंगे तनाव मुक्त रहने के मंत्र, यानी कि छात्रों के लिए होगा खास कार्यक्रम। जी हां, देश ही नहीं दुनिया भर के स्कूली विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को जिस पल का इंतजार रहता है वो जल्द ही आने वाला है। जानकारी के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में और विदेश में बोर्ड परीक्षा दे रहे और देने वाले विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर तारीखों की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक 5वीं परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आने वाले 1 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो इस कार्यक्रम में पीएम मोदी जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं, खास करके वो छात्र जो एग्जाम दे रहे हैं या आने वाले दिनों में जो एग्जाम देंगे, उनको तनाव मुक्त रहने की कई सारी बातें बताएंगे। और आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पीएम मोदी इस तरह की ये 5वीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, यानी कि आप इस कार्यक्रम को सैटेलाइट चैनल पर और साथ ही में सोशल मीडिया पर भी देख पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल फिल्म को बताया झूठा। फिल्म को टैक्स फ्री करने के मामले में बोले कि इससे अच्छा तो है इसे यूट्यूब पर ही अपलोड कर दो, यानी कि कहानी सभी लोगों को पता चल जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर बीजेपी पे करारे हमले किए। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं और बीजेपी के नेता द कश्मीर फाइल जैसी झूठी फिल्म के पोस्टर लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक द कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर केजरीवाल ने बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथ लिया। साथ ही में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि सबसे अच्छा है कि इसे यूट्यूब पर ही डाल दो। यानी कि केजरीवाल के कहने का मतलब यह है कि अगर आप द कश्मीर फाइल फिल्म की कहानी सभी लोगों को बताना चाहते हो तो इसे यूट्यूब पर डाल दो, ताकि सारी फिल्म ही फ्री हो जाए, केवल इसे टैक्स फ्री ही क्यों किया जाए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल फिल्म को देश के कई राज्यों में टैक्स फ्री किया जा चुका है, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, गुजरात, त्रिपुरा और गोवा में। तो राजधानी दिल्ली के लिए भी बीजेपी के नेताओं ने ये मांग उठाई कि यहाँ पर भी ये फिल्म फ्री होनी चाहिए। तो इसी का जवाब देते हुए केजरीवाल ने ये सारी बातें कही। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि फिल्म की जो कहानी है वो भी झूठी है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म की वजह से कई सारे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जाहिर बात है इस फिल्म की जानकारी ही लोगों में कुछ इस तरह दी गई है कि लोग इसके जाहिर बात है इस फिल्म की जानकारी ही लोगों में कुछ ऐसी दी गई है कि लोग इसके दीवाने हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक इसकी कमाई 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। हालांकि ये फिल्म काफी छोटे बजट की है, इसके बावजूद भी इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कमाई के मामले में। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान बताया, जिसमें उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के मामले में बोला कि सबसे अच्छा तरीका तो कहानी बताने का ये है कि इसे यूट्यूब पर ही अपलोड कर दिया जाए। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि क्या द कश्मीर फाइल फिल्म को पूरे देश में ही टैक्स फ्री कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि आपका किया गया कमेंट हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत को मानहानि केस में कोर्ट ने लगाई खूब फटकार। कहा सेलिब्रिटी के साथ आरोपी भी हैं। जी हां, कंगना रनौत और गीतकार जावेद अख्तर के बीच चल रहे मानहानि केस पर पिछले कई दिनों से कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन कंगना इन सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रही हैं। बीते रोज गुरुवार को भी सुनवाई के दौरान कंगना कोर्ट में पेश नहीं हुई। इसे लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कंगना को खूब फटकार लगाई।
कोर्ट ने कहा कि कंगना अपने प्रोफेशनल काम में लगातार व्यस्त है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी मामले में आरोपी भी हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये पूरा केस है मानहानि को लेकर। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि कंगना रनौत कई मामलों पे अपनी खुली राय देती हैं और इसकी वजह से कई बार उन पे FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो इसी तरह के एक बयान को लेकर गीतकार जावेद अख्तर ने उन पे मानहानि का केस किया है और इसी की वजह से उन्हें ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बात है साल 2020 की, जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर का नाम लेते हुए उन्हें सुसाइड गैंग बताया था। अब जब गीतकार जावेद अख्तर को ये बात चली तो उन्होंने कंगना रनौत पे मानहानि का केस कर दिया। आसान सी भाषा में ऐसे समझे तो बेइज्जती करने का। और यही केस उतने दिनों से चल रहा है। कई बार कंगना कोर्ट में पेश हो चुकी है, लेकिन पिछली कई बारों से वो पेश नहीं हो रही है। रूस और यूक्रेन की जंग का यह है ताज़ा अपडेट। ताज़ा जानकारी के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दी है चेतावनी। कहा, अगर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो मिलेगा करारा जवाब। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 30वें दिन भी जंग जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना जहां आए दिन आक्रामक होती जा रही है, वहीं जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक इसी संकट के बीच बीते गुरुवार को नाटो देशों की संगठन की आपात बैठक हुई। इसी दौरान ये भी खबर आई कि G7 देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक पे लेन देन में सोने का इस्तेमाल करने पे रोक लगा दी है, यानी कि रूस पे और कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को ये भी चेतावनी दी है कि अगर रासायनिक यानी कि वायरस जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन के लोगों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। 1 लाख यूक्रेनी लोगों को शरण देगा अमेरिका। साथ ही में $1 अरब की नई फंडिंग भी जारी की जाएगी। जी हां, रूस और यूक्रेन को लगभग जंग करते हुए 1 महीना पूरा हो गया है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को नाटो समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर कुछ अहम ऐलान किए। अमेरिका ने फैसला लिया है कि वो यूक्रेन के 1 लाख लोगों को शरण देगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, वैसे ही यूक्रेन के कई सारे लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और रोजाना ही वहाँ पे कई मौतें हो रही हैं, बड़ों से लेकर बच्चों तक की। अब जाहिर सी बात है, जान बचाने के लिए यूक्रेन के लोग निकल कर अपने पड़ोसी देश जा रहे हैं। तो इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया है कि वो 1 लाख यूक्रेनी लोगों को अमेरिका में शरण देगा। साथ ही इसी दौरान $1 अरब की मदद भी की जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका करीब $600 मिलियन की मदद इससे पहले भी कर चुका है। एक और खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। इसमें रूस के खिलाफ और सख्त पाबंदियां लगाने पे विचार हुआ, यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश आने वाले दिनों में कई और तरह की पाबंदियां रूस पे लगा सकते हैं। वैसे आपको बता दें, अभी भी जो पाबंदियां लगाई गई हैं उससे रूस काफी बौखलाया हुआ है, क्योंकि कई तरह की मेन पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालांकि जंग की वजह से अब रूस के लोगों को भी परेशानी हो रही है, एक तो आर्थिक रूप से और साथ ही में कई तरह की सर्विस को लेकर। असल में जंग शुरू होने के बाद रूस में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और अब गूगल न्यूज को भी बंद कर दिया गया है। देखिए इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। रूस ने गूगल न्यूज को भी किया ब्लॉक। इससे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लगा चुका है बैन। जी हां, यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने यूक्रेन युद्ध को लेकर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में अपने देश यानी कि रूस में गूगल न्यूज की सर्विस को बैन कर दिया है। रूस का ये कदम गूगल के उस कदम का जवाब माना जा रहा है जिसमें गूगल ने एप्स और यूट्यूब के लिए रूस में अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को बंद कर दिया था। यानी कि रूस में गूगल की तरफ से किसी भी तरह के प्रचार वगैरह को नहीं दिखाया जा रहा था और इसकी वजह से घाटा लग रहा था। आपको बता दें, रूस ने गूगल न्यूज समेत फेसबुक वगैरह को बौखलाहट में बंद किया है। असल में फेसबुक जैसी कई बड़ी कंपनियों ने इस तरह का फैसला लिया था कि अगर कोई फेसबुक वगैरह पे रूस या रूस के राष्ट्रपति की निंदा करेगा, यानी कि जंग के मामले में अगर उन्हें बुरा भला कहेगा, तो उस कंटेंट को भी रखा जाएगा। इसी की वजह से अभी कुछ दिन पहले धीरे धीरे करके फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर वगैरह को बैन किया जा चुका है। और बीते रोज गुरुवार को ये खबर आई कि गूगल न्यूज को भी अब रूस में बैन किया जा चुका है। जाहिर सी बात है, गूगल न्यूज पे देश दुनिया की खबरें बताई जाती हैं, जिनमें कई बार रूस के राष्ट्रपति या रूस की निंदा भी की जाती है। तो इसी तरह की खबरों को झूठा बोलकर और इसी तरह का आरोप लगाकर रूस में गूगल न्यूज की सर्विस को बैन किया जा चुका है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीति जगत में छिड़ गया है घमासान। समय से पहले ही चुनाव करवा सकती है सरकार, छीन सकती है इमरान खान की प्रधानमंत्री की कुर्सी। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 25 मार्च यानी कि आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रस्ताव पास हो सकता है। बात यह है कि इमरान खान के अपने ही पार्टी के कई सांसद उनके खिलाफ हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि संसद के कुल 342 सांसदों में से 187 इमरान खान के खिलाफ हैं, जो कि बड़ी आसानी से इमरान खान की सरकार गिरा सकते हैं।
इसी बीच ये भी खबर आई है कि समय से पहले एक बार फिर से चुनाव करवाए जा सकते हैं। इन्हीं सब घमासान को देखते हुए पंजाब से राज्यसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया क्लीन स्वीप। सबसे कम उम्र के सांसद बने राघव चड्ढा। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत कई और बड़े चेहरे हैं शामिल, यानी कि बने हैं सांसद। जी हां, आम आदमी पार्टी के 33 वर्षीय नेता राघव चड्ढा सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बन गए हैं। बीते रोज गुरुवार को चुनाव आयोग ने उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा कर दी। राघव चड्ढा के अलावा क्रिकेटर हरभजन सिंह, साथ ही में दिल्ली IIT प्रोफेसर डॉक्टर संदीप पाठक, इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फंगवाड़ा के वाइस चांसलर अशोक मित्तल और साथ ही में लुधियाना कारोबारी संजीव अरोड़ा भी सांसद बन गए हैं। इन पांचों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हिंसा में एक बार फिर से जला बंगाल का भद्रलोक। बीरभूम 21 साल में शांति के टापू से राजनीतिक हिंसा के गढ़ में बदला। अब तक 8 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटुई गांव में बीते सोमवार की रात 2 गुटों के बीच लड़ाई हो गई। इसी दौरान 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। घटना के बाद ममता सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेट रिपोर्ट तलब की है। हालांकि बीरभूम में राजनीतिक हिंसा का इतिहास दशकों पुराना है। जिले के नानूर में साल 2000 में भी 11 किसानों को कुछ अधिकारी या कार्यकर्ताओं की तरफ से घरों में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। अब तक यहाँ पे इस तरह की 8 घटनाएं हो चुकी हैं। असल में इस तरह की घटनाएं राजनीति को लेकर होती हैं। अगले साल से IPL नहीं खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट ने धोनी से कहा कि जाने से पहले अगला कप्तान तैयार करें। जी हां, IPL के महज 2 दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जानकारी है कि धोनी अगले साल से IPL नहीं खेलेंगे। अभी फिलहाल वो चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान है। जाहिर सी बात है, अगर वो IPL नहीं खेलेंगे तो टीम के कप्तान भी नहीं रहेंगे। इसी की वजह से चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ये कहा गया है कि वो जाने से पहले एक कप्तान को तैयार करके जाएं। जानकारी के मुताबिक इसी बीच ये खबरें आई है कि रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग का अगला कप्तान बनाया जा सकता है। जानकारी ये भी है कि उनके नाम का प्रपोजल धोनी की तरफ से ही दिया गया है। तो जो भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, वो उन्हें इस साल की IPL में आखिरी बार खेलते हुए देखेंगे। इन 10 उपायों के इस्तेमाल से 10 दिन ज्यादा चलेगी गैस। LPG गैस की बढ़ी कीमत का असर घर के बजट पर होगा कम। जी हां, दैनिक भास्कर की तरफ से कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर की जो गैस है उसे थोड़ा बचा सकते हैं। अभी हाल ही में जो गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है प्रति सिलेंडर पर, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। 10 कामों में पहला काम बताया गया है कि गीले बर्तन को चूल्हे पे ना चढ़ाएं, यानी कि बर्तन को धोते ही आपको चूल्हे पे नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने से जब आप गैस जलाते हैं तो सबसे पहले गैस खर्च होती है उस बर्तन को सुखाने में और फिर उसके बाद बर्तन गर्म होता है। वहीं दूसरा तरीका बताया गया है कि किसी भी खाने को बनाने से पहले सभी सामानों को पहले तैयार कर लें तो गैस जलाएं। अगर आप कोई चीज काटते रहते हैं और पहले ही गैस को जला के सब्जी वगैरह चढ़ा देते हैं तो बार बार गैस को कम या ज्यादा करना होता है, तो इसकी वजह से भी गैस थोड़ी ज्यादा जलती है। तो थोड़ी सी गैस आप इधर से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी ये बात बताई गई है कि फ्रिज से निकालते ही किसी भी चीज को सीधे गैस पे ना रखें। कहा गया है कि फ्रिज से निकाली चीज को पहले 15 से 30 मिनट तक बाहर रखें ताकि उसका तापमान सामान्य हो सके। अगर आप ठंडे में ही चढ़ा देंगे तो पहले गैस खर्च होगी उसको सामान्य तापमान में लाने पर और फिर इसके बाद गैस खर्च होगी खाने को गर्म करने में। इसके अलावा अगला उपाय बताया गया है कि खुले बर्तन में किसी भी चीज को पकाने से बचें, यानी कि जब भी आप किसी खाने को ढक्कन के बिना पकाते हैं तो उसमें ज्यादा गैस खर्च होती है। इसी की वजह से कहा गया है कि खाने को पकाते वक्त अक्सर समय पे ढक्कन को ढक के रखें। इसके अलावा बताया गया है कि हो सके तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर से गैस की अच्छी बचत होती है। इसके अलावा बताया गया है कि अगर बार बार चाय बनानी पड़ती है या बार बार पानी को उबालना पड़ता है पीने के लिए, तो एक बार ही पानी को उबाल लें और किसी ऐसे थर्मस में रखें जिसमें पानी कुछ देर तक गर्म रहता है, तो आप यहाँ से भी थोड़ी गैस को बचा सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि लीक की जांच करते रहें। हर 3 महीने में गैस या गैस की पाइप के लीक की जांच करते रहें। ये सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छी आदत है और इससे गैस की भी बचत होगी। इसके अलावा बताया गया है कि बर्तन को साफ रखें। खराब या जले बर्तन में खाना को पकाने में ज्यादा समय लगता है, इसी की वजह से बर्तन को नियमित रूप से अच्छे से साफ करें। इसके अलावा अगला उपाय बताया गया है गैस बचाने का कि जब भी आप किसी बर्तन को चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो गैस की जो आंच है वो उसी के बराबर रखें। ऐसा नहीं है कि पतीला छोटा हो और आप गैस को बहुत ज्यादा कर दें, तो जो बाहर की गैस होती है वो असल में ऐसे ही जा रही होती है, तो आप यहाँ से भी थोड़ी गैस बचा सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि गैस की आंच के रंग को ध्यान से देखें। जानकारी के मुताबिक अगर जलती गैस का रंग पीला, ऑरेंज या लाल है तो इसका मतलब ये है कि वो लीक हो रही है या उसमें कचरा फंसा हुआ है, यानी कि चूल्हा का जो बर्नर होता है उसमें कचरा वगैरह है। जानकारी के मुताबिक जलती हुई गैस का रंग हमेशा नीला होना चाहिए। अगर रंग बदलता है तो उसकी सफाई जरूर करें। तो ये कुछ बेसिक सी ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रख के आप थोड़ी थोड़ी करके एक अच्छी मात्रा में गैस को बचा पाएंगे।
अमिताभ बच्चन के बाद मोदी बने इस पीएम के मुरीद पैरों से चित्रकारी करने वाले आयुष से मिले प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही में ट्वीट करके कहा कि प्रेरणा के लिए इन्हें ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूं। जी हां, प्रधानमंत्री बीते गुरुवार को सुबह मध्य प्रदेश के रहने वाले दिव्यांग आयुष कुंडल से मिले। आयुष असल में दिव्यांग है और उनका हाथ काम नहीं करता है। हालांकि उन्होंने इसके बावजूद भी पैरों से पेंटिंग बनाने में महारत हासिल की है। वो पैरों से ही अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इनका नाम आयुष है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इनसे मुलाकात की और साथ ही में आयुष को ट्विटर पे भी फॉलो किया। इंडियन रेलवे की तरफ से आई है एक महत्वपूर्ण जानकारी। सभी ट्रेनों में क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं कंबल और चादर, बताई गई है इसकी वजह। जी हाँ, अभी हाल ही में कोरोना के मामले कम होने की वजह से इंडियन रेलवे की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जिन एसी बोगियों में पहले कंबल और चादर वगैरह दिया जाता था वो सर्विस शुरू कर दी जाएगी। हालांकि ऐलान के बावजूद भी यात्री अभी शिकायत कर रहे हैं कि कई बार कंबल और चादर वगैरह नहीं दिया जा रहा है। तो अब इस पर इंडियन रेलवे की तरफ से जवाब आया है। बताया गया है कि पहले वाले जो कंबल चादर वगैरह हैं उन्हें उपयोग नहीं किया जा रहा है कोरोना के काल को ध्यान में रखते हुए। अब जब पुराने वाले कंबल चादरों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो नए की तैयारी हो रही है। अब इसी की वजह से पहले नए चादरों को और कंबलों वगैरह को बनाया जाएगा, तभी तो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसी की वजह से कहा गया है कि धीरे धीरे जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और कंबल चादर जैसे ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगी तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। सोने चांदी के दाम फिर बढ़े, आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, अगर आप आभूषण यानी कि गहने वगैरह खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये ताजा खबर काम की हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सोने के दाम में एक बार फिर से 0.20% की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 51,869 रुपए हो गई है। इसके अलावा चांदी के दामों में भी 0.10% की बढ़ोतरी की गई है। इस वाली बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 68,330 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, आज 25 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।